3 अप्रैल 2024 की बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट डेज, और इंपॉर्टेंट डेज जो है हम लोग देखेंगे क्या, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया। तो ये दिन हम लोग हर साल 31 मार्च को मनाते हैं। 31 मार्च को हम लोग ये दिन क्यों मनाते हैं, क्योंकि ट्रांसजेंडर के बीच होने वाले असमानता, भेदभाव, ये जो है इस दिन को जागरूक करने के लिए हम लोग इस दिन को मनाते हैं। अब बात करते हैं, जब भी ट्रांसजेंडर आता है तो 2 स्टेट का नाम आपको याद रखना है। पहला स्टेट है तेलंगाना और दूसरा है कर्नाटका। तो तेलंगाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है, भारत का पहला स्टेट है जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है। और अगर कर्नाटका की बात करते हैं, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कर्नाटका में ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए नौकरी में आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। और एक स्माइल योजना आपको याद रखना है। स्माइल इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि स्माइल एक ऐसा योजना है जो कि सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर के द्वारा लाया गया है ट्रांसजेंडर के लिए। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट डेज पहले पढ़ चुके हैं, जैसे 24 मार्च का दिन आपको याद रखना है। 24 मार्च को 2 दिन हम लोग मनाते हैं। एक 24 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड कबड्डी डे, और एक 24 मार्च को मनाते हैं क्या, ट्यूबरक्लोसिस डे। तो ये चीज़ ध्यान रखना, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हम लोग मनाते हैं 24 मार्च को, और वर्ल्ड कबड्डी डे भी मनाते हैं हम लोग 24 मार्च को। एक डाउन सिंड्रोम डे की बात करते हैं, ये हम लोग हर साल मनाते हैं, 21 मार्च को मनाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंट्री। आज इंपॉर्टेंट कंट्री देखेंगे क्या, कि पीएम मोदी ने किस देश में ग्यालसेन जेटसन पेमा वांगचुक मातृ एवं शिशु अस्पताल का उद्घाटन किया है। यानी विच कंट्री पीएम मोदी इनॉग्रेटेड ग्यालसेन जेटसुन पेमा वांगचुक मैटरनल एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। तो ये कहाँ उद्घाटन किया गया है पीएम मोदी के द्वारा, तो भूटान में उद्घाटन किया गया है। तब बात करते हैं भूटान का बेसिक। भूटान का बेसिक यही है कि देखिए भूटान का फ्लैग है, और भूटान जो है उसका कैपिटल थिम्पू होता है, करेंसी है इंडियन रुपीज, और साथ ही साथ भूटान का नागुलचुम ये भी करेंसी है। और वहाँ का प्राइम मिनिस्टर शेरिंग तोगबे, और वहाँ का किंग कौन है, तो जिग्मे केसर नामगेल वांगचुक। और भूटान जो है और इंडिया एक पड़ोसी देश है। तो ये भूटान से इंडिया कौन सा स्टेट शेयर करता है, तो 4 स्टेट इंडिया का है। वो कौन कौन सा है, असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम। और टोटल बाउंड्री का लेंथ क्या है, 69 किलोमीटर। कुछ और भी कंट्री का नाम आपको याद रखना है, वो क्या क्या है। जैसे मान लेते हैं कि एरोस्पेस सर्विस इंडिया का लॉन्च कहाँ किया गया था, इसके द्वारा कहाँ किया गया था, कौन सा देश किया था, इजराइल किया था। इजराइल का नाम आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको याद रखना है क्या, एटॉमिक क्लॉक का उपयोग करेगा कौन, इंडिया। इसके साथ साथ हम लोग एक देश और देखे थे जो कि सऊदी अरेबिया के बारे में देखे थे। क्या है कि वहाँ की जो लेडीज़ है वो पहली बार मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट कर रही है। बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन थर्ड में बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट स्टेट्स की। तो आज स्टेट्स देखेंगे क्या, मेगान 2024 ऑर्गेनाइज कहाँ आयोजन हुआ है, तो केरला में आयोजन हुआ। और केरला किसके अंदर, कोची में हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कोची में मेगान 2024 का आयोजन किया गया। ये एक मौसम सेमिनार है। तो मौसम सेमिनार हुआ है कहाँ, केरला में, ठीक है। इसमें इसका थीम क्या है, तो एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, ये इसका थीम है। अब बात करते हैं ये मौसम क्या है, मौसम को सेमिनार है। तो हम लोग एक दिन मनाते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। क्या मनाते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। ये हम लोग हर साल मनाते हैं 23 मार्च को मनाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, 23 मार्च इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाते हैं। अब देखिए एक आपको ये एप्लीकेशन याद रखना है, इंदिरा। तो इंदिरा एप्लीकेशन इसलिए है क्योंकि हम लोग हर तरह का वेदर का एनालिसिस करते हैं इसके अंदर। तो ये जो एक स्वदेशी एप्लीकेशन है जो कि इंदिरा याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ स्टेट जो कि हम पहले से रिवाइज कर चुके हैं। जैसे अडानी ग्रुप कहाँ पर क्या बोलते हैं, एकल साइट तांबा का निर्माण किया, तो ये किया गया गुजरात स्टेट आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको एक स्टेट और भी याद रखना है, जैसे आप डीवीटी स्पीडी सीड्स, ये कहाँ आया था, पंजाब में। बात करते हैं स्पोर्ट्स का। तो स्पोर्ट्स में हम लोग देखें क्या कि आज टेनिस की बात करेंगे। टेनिस में जो मियामी ओपन हुआ है, तो मियामी ओपन का खिताब, मेंस डबल का खिताब किसने जीता है, तो मियामी ओपन का खिताब जो है इस बार जो जोड़ी है वो जीते हैं रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना के साथ जो है वो मैथ्यू एबडेन है।
तो मैथ्यू एब्डेन एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, ठीक है, जो कि ये दोनों मिलकर के मियामी ओपन का खिताब जीते हैं। और ये दोनों जोड़ी जो है पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन में आ चुके हैं, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के डबल्स में भी ये लोग यही दोनों जोड़ी आए हैं, ठीक है, रोहन बोपन्ना और साथ ही साथ कौन है, मैथ्यू एब्डेन, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन यहाँ पर आ रहा है, तो इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। तो साल का पहला ओपन है, ग्रैंड स्लैम है, जो कि मेंस टाइटल का जो विनर है उसका नाम है जेनिस सिनर, जो कि इटली के प्लेयर है, और वुमेंस टाइटल जो कि हर बार की तरह बेलारूस के प्लेयर है, आपको नाम याद आ रहा होगा, तो वो नाम है क्या, बेलारूस का आरेना सबलिंका। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो है हम लोग हॉकी के बारे में हम लोग देखे थे। हॉकी में हम लोग ये देखे थे कि पी.आर. सीरीजेस को बनाया गया था एथलेट कमेटी के द्वारा। क्या बनाया गया था, इंडियन प्लेयर का को चेयरमैन बनाया गया। साथ ही साथ अगर हम फुटबॉल की बात करते हैं, फुटबॉल में भी हम देखें कि अभी 150 मैच से ज़्यादा खेलने वाले जो प्लेयर हैं फुटबॉल का नाम, उस प्लेयर का नाम सुनील छेत्री, ठीक है, जो थर्ड, पहला इंडियन है लेकिन वर्ल्ड में ये थर्ड है, ठीक है। क्रिकेट में भी हम लोग देख चुके हैं एक्चुअली ऑलरेडी श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में क्या होने वाला है, तो एशिया का T20 एशिया कप होने वाला वुमेन्स का, ठीक है। इसके बाद आज बात करते हैं इंपॉर्टेंट पर्सन की बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट पर्सन में आज देखें क्या, लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है, मतलब हु हैज टेकन ओथ इन जुडिशियल मेंबर ऑफ लोकपाल। तो देखिए लोकपाल के रूप में किसे सदस्य दिया गया है, तो ऋतुराज अवस्थी, तो इसका जो है एक सदस्य बनाया गया है। देखिए बात करते हैं लोकपाल होता क्या है, तो लोकपाल एक ऐसा बॉडी है, ठीक है, जो कि सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपी की जांच करता है। तो ये लोकपाल जो है सेंट्रल लेवल में जांच करता है, ठीक है, भारत के लिस्ट इंडिया के अंदर। लेकिन अगर यही चीज़ एक स्टेट में एक बॉडी है, इसका नाम है लोकायुक्त। तो लोकायुक्त जो है स्टेट के अंदर ये बॉडी है, जो कि ये वही काम करता है स्टेट के अंदर, ठीक है। अब देखिए लोकपाल जो है इसका हेड कौन होता है, तो लोकपाल का हेड जो होता है लोकपाल अध्यक्ष कहलाता है, ठीक है, अध्यक्ष। और प्रेजेंट में अगर इसकी बात करें तो इसका हेड जो है कौन है, तो अजय मानिक राव इसका हेड है। और इसी के अंदर 8 सदस्य होता है, और 8 सदस्य में 4 ऐसा सदस्य होता है जो कि न्यायिक सदस्य होता है, ठीक है, न्यायिक सदस्य, जो कि यहाँ लिखा हुआ जुडिशियल मेंबर होता है। तो इस जुडिशियल मेंबर का पहला मेंबर जो बना है उसी का नाम है ऋतुराज अवस्थी। तो ऋतुराज अवस्थी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इस ऋतुराज अवस्थी जो कि लोकपाल का न्यायिक सदस्य है, इसको शपथ कौन दिलाता है, तो इसी का कौन होगा, हेड, जिसको लोकपाल अध्यक्ष। और लोकपाल अध्यक्ष कौन है, तो अजय मानिक राव। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। कुछ पर्सन के बारे में आप लोग को पहले भी बता चुके हैं। एक का नाम सोनम कपूर इसलिए इंपॉर्टेंट थे क्योंकि लंदन टाटा मॉडल्स में ओनली इंडियन को शामिल किया गया है। साथ ही साथ नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और इंडिया का एम्बेसडर इन म्यांमार किसे रखा गया, अभय ठाकुर को। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बैंक में आज हम देखेंगे हु हैज एस्टैब्लिश्ड द डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी। तो डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का स्थापना कौन किया है, कौन सा बैंक किया है, तो इसका आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके अंदर क्या करने वाला है, तो देखिए आप सभी को ये देखिए जनरल चीज़ आप सभी को जानते होंगे कि ऑनलाइन कॉल बहुत आता है, मोबाइल कॉल बहुत आता है। वो कॉल किस लिए आता है, लोन देने की बात करता है, लोन। तो इस तरह का जो भी फ्रॉड कॉल आता है, कुछ ऑथेंटिक हो सकता है, कुछ फ्रॉड भी होता है। तो इसी चीज़ को जांच करने के लिए ये आरबीआई क्या कर रहा है, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का स्थापना कर रहा है, ठीक है, जिसमें ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोका जा सके। अब देखिए बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कुछ बेसिक। जैसे इसका स्थापना कब हुआ, तो 1 अप्रैल को स्थापना किया गया। कौन सा ईयर, 1935 को स्थापना किया गया। और ये जो स्थापना हुआ किसी आयोग के अंदर हुआ, और वो आयोग का नाम क्या है, तो यंग हल्टन आयोग, जिसको हम लोग दूसरा नाम शाही आयोग भी कहते हैं। और अगर इसकी बात करें इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो राष्ट्रीयकरण जो हुआ 1 जनवरी 1949 को हुआ है। और इसकी अगर बात करें तो अगर इतना सारा चीज़, तो इसका गवर्नर का क्वेश्चन हर जगह इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। कौन सा, पहला ब्रिटिश गवर्नर कौन था, तो पहला ब्रिटिश गवर्नर जो था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। दूसरा इसका क्वेश्चन बनेगा कि पहला भारतीय कौन गवर्नर था, तो उसका नाम है सीडी देशमुख। और अगर प्रेजेंट में, अभी प्रेजेंट की बात करें तो 25वां जो इसका क्या बोलते हैं गवर्नर कौन है, तो हम लोग बात करते हैं शक्ति दास की,
ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें आरबीआई का लोगो का, तो आरबीआई का लोगो में दो चीज़ होता है, ताड़ का पत्ता और रॉयल बंगाल टाइगर, ये होता है दो चीज़। ठीक है, अब देखिए पहले से ऑलरेडी हम दो ठो बैंक के बारे में पढ़ चुके हैं। वो बैंक क्या है, फेडरल बैंक, और दूसरा जो बैंक है एक बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, फेडरल बैंक से रिलेटेड क्या किया गया था कि एनसीपीआई के साथ ये मिल करके क्या किया था, एक फ्लैश पे लॉन्च किया गया था जिसमें हम कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की बात करते हैं। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का नाम इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि वहाँ का सदस्य बनाया गया है, वहाँ का एमडी सीईओ बनाया गया है कौन, जिसका नाम है नीधू सक्सेना। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में आज देखेंगे क्या, रिपोर्ट और थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन किए क्या, रिपोर्ट या बुक इसमें बात करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर बुक की बात करेंगे तो बुक में हम देखेंगे कोड डिपेंडेंट किसने लिखा, जिसे महिला पुरस्कार के लिए चुना गया है, मतलब हु हैज़ रिटेन कोड डिपेंडेंट, जिसको महिला अवार्ड के लिए भी चुना गया है। तो इसको लिखने वाले जो है मधुमिता मुर्गियान। ये जो है एक नॉन फिक्शन बुक है, जो कि नॉन फिक्शन कहने का मतलब जो वास्तविक बुक है, जो कि जिसका नाम क्या है, कोड डिपेंडेंट। ठीक है, और ये लिखने वाले कौन है, मधुमिता मुर्गियान। देखिए ये जो महिला अवार्ड मिलता था पहले एक फिक्शन अवार्ड के लिए मिलता था। ठीक है, लेकिन अब जो है पहली बार ऐसा हो रहा है जो कि इस महिला अवार्ड में ये किस तरह का बुक को भी शामिल किया गया है, नॉन फिक्शन बुक को भी शामिल किया गया है। उसका नाम याद रखना है, क्या नाम है, मधुमिता मुर्गियन। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके अंदर कुछ रिपोर्ट के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है, जो कि रिवाइज कर ले 2 मिनट। एक रिपोर्ट आया था थर्ड वर्ल्ड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट, जो कि बताया गया था 90% फूड जो है वर्ल्ड में बर्बाद किया जाता है। एक बताया गया था हुरून ग्लोबल रिच रिपोर्ट हम लोग देखे थे 2024 में, जिसमें अरबपति की राजधानी एशिया की अरबपति राजधानी इस जगह को बनाया गया है, मुंबई को। एक हम देखे थे क्या, इसी के अंदर हम लोग देखे थे कि एक रिपोर्ट आया था जिसमें LIC को ब्रांड बनाया गया था। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट LIC ब्रांड बनाया गया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, अवार्ड। तो अवार्ड में हम लोग बात करते हैं आज कि हु हैज़ गिवन इंटरनेशनल कल्चरल अवार्ड। तो इंटरनेशनल कल्चरल अवार्ड किसे दिया गया है। ठीक है, तो इसका इंटरनेशनल कल्चरल अवार्ड जो है प्रोफेसर मीना चारंडा। ठीक है, प्रोफेसर मीना चारंडा को दिया गया क्या, इंटरनेशनल कल्चरल अवार्ड दिया गया है। अब ये अवार्ड इनको क्यों दिया गया है, क्योंकि शिक्षा में बहुत योगदान दिए हैं, इसलिए ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो अब कुछ अवार्ड के बारे में भी रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हम लोग देखे थे सेराविक लीडरशिप अवार्ड, जो S&P ग्लोबल के द्वारा किया था, और ये किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था डॉक्टर सुल्तान अल-जबर को। और इसके अलावा टाइम्स पावर आइकन 2024 की बात करते हैं, जो कि ये अवार्ड दिया गया है किसको, तो ये दिया गया विजय जैन को। इसी में टेलर स्विफ्ट के बारे में पढ़े थे, और एक हम लोग पढ़े थे एक एयरलाइंस इंडिगो के बारे में पढ़े थे। ठीक है, इंडिगो को दिया गया था क्या, एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं मिसलेनियस, जो कि आज इसके अंदर हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल कुछ कंपनी एजेंसी देखेंगे। ठीक है, इंटरनेशनल एजेंसी, जैसे मान लीजिए कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी जो है 2 प्राचीन धाराओं शिव और शक्ति की खोज की है, मतलब विच स्पेस एजेंसी हैज डिस्कवर्ड 2 एंशिएंट स्टार स्ट्रीम शिवा एंड शक्ति। तो ये कौन सा स्पेस एजेंसी है, तो ESA, मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है इस चीज़ को खोज किया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसका स्थापना किया गया है 1975 में। कब किया गया है, 1975 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये हेडक्वार्टर फ्रांस के अंदर है, जिसका नाम है पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। और साथ ही साथ इसके हेड की अगर बात करते हैं तो इसका हेड है जोसेफ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक हम ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं, इस ओपन AI की बात की है। ठीक है, ओपन AI में ये देखे थे कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक ओपन AI के साथ मिलकर के सुपर कंप्यूटर बना रहा है, AI सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ओपन AI वही है जो कि ChatGPT को बनाया था। ठीक है, तो आज हम इतने ही रहने देंगे। अगर दोस्तों आपको मेरा सेशन बहुत अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों के साथ जरूर करें। तो मिलते हैं हम लोग कल के एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।